समझाना हमेशा कठिन होता है और समझना उससे भी कठिन होता है। कभी कभी समझाने वाले का मन ही दुखी हो जाता है और समझने वाला खीसे काटता रहता है, कोई असर नहीं पड़ता। एक नेता भी जनता को समझाता है, भाषण के माध्यम से स्पीच देता है, और जो नेता समझाने में कुशल है, सफल है, वोट पा जाता है, और जो नहीं समझा पाता है तो चोट पा जाता है, वोट नहीं पाता है। और जनता भी यदि बहुत चतुर है तो जनता नोट पा जाती है, उसको नोट मिल जाता है। वोट और नोट का खेल चलता है। लोग अपना वोट थोड़े से नोट में बेच देते हैं। कितने लोग अपना वोट एक बोतल शराब की कीमत पर बेच देते हैं, एक मुर्गा में बेच देते हैं। आपकी वोट प्रधानमंत्री बनाती है, आपकी वोट मुख्यमंत्री बनाती है, आपकी वोट देश का शासन प्रशासन किसी के हाथ में सौंपती है। आप अपनी वोट को पैसे से मत बेचिए, शराब की बोतल की कीमत में मत बेचिए, छोटे से लालच में मत बेचिए। थोड़ा समझो कि वोट और वोटर का क्या वैल्यू है। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान स्वयं समझाने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध मैदान में खड़ा है। इंसान का समझाना और भगवान का समझाना दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान के समझाने से भी नहीं समझते हैं और भगवान के भी समझाने से नहीं समझते हैं, और वही दुर्योधन होते हैं और उन्हीं का विनाश होता है। याद रखना, समझाता वही है तुमको जिसको तुमसे कुछ प्रेम भी होता है, क्योंकि समझाने में बहुत बुद्धि खर्च होती है, समझाने में बहुत बोलना पड़ता है, बार बार वही बात घुमा घुमा कर वही बात, अनेक एग्जाम्पल देकर वही बात, तर्क देकर वही बात, और वो अगला समझता है नहीं बात और तुम्हारी फिर वही बात। बहुत मुश्किल का काम है समझाना। और समझ के बिना संसार चल नहीं सकता है, परिवार नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ की बहुत बड़ी जरूरत है। कभी कभी समझ बचपन में आती है, कितने लोगों को समझ जवानी में आती है, कितने लोगों को समझ बुढ़ापा में आती है, कितने लोगों को समझ मरने के 2-3 दिन पहले आती है। अभी तक नहीं समझे, अब लास्ट में बताते हैं। फिर वह जो जिंदगी भर ना समझ बने रहे, मरने के 2-3 दिन पहले अपने बेटों को बिठाकर समझाते हैं कि बेटा संसार का सत्य है। रावण भी जब मर रहा था तो लक्ष्मण को समझा रहा था। क्या बात है, जिंदगी भर नासमझी करने वाले लोग मरते समय ज्ञान का पिटारा खोलते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं। और जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं, वो ज्ञान यदि समय पर अपने जीवन में प्रयोग कर लेते तो जिंदगी कुछ अलग ही होती है, जिंदगी का नजारा अलग।
जय जय। धन्यवाद। जय भी बोलना चाहिए, 1 मिनट गुरु को रेस्ट मिल जाएगा और गुरु के दम आ जाएगी। गुरु भी सोचेगा हमारे में कुछ दम है, इसलिए जय बोली गई। थोड़ा हंसना भी चाहिए। ऐसे मौनी बाबा बनके और गाल फुला फुला के बैठोगे तो गुरु डर जाएगा। इसलिए थोड़ा हंसना भी है, ताली भी बजाना है, जय भी बोलना है, क्योंकि ये कार्यक्रम एक महोत्सव है, विशेष उत्सव है। ये कार्यक्रम कोई शमशान भूमि का कार्यक्रम नहीं है, ये संस्कार का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम, इससे और बड़ा कोई उत्सव जीवन में हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने उत्सव हैं, चाहे विवाहोत्सव हो, वो भी लास्ट में चिंता, टेंशन, तनाव, दुख ही देता है। विवाह में इसीलिए लोग बहुत नाचते कूदते हैं, क्योंकि दूल्हा को कहीं ज्ञान ना हो जाए कि झंझट में पड़ने जा रहा। इसलिए इतना लोग उछलते हैं, कूदते। मैं सोचता था मामला क्या है, तो बोले एक ही आदमी को बेवकूफ बनाना है, वो जो घोड़े पर बैठा है। तो मैंने कहा इसको क्या बनाना? बोले इसको भी घोड़ा बनाना है, ये भी जिंदगी भर सवारी लादे रहे। बहुत कठिन है, इसलिए हम कूद रहे। हमने कहा तुम्हारा क्या हाल? बोले हम तो बन चुके घोड़ा, हालत खराब है, पर ये बचने न पाए। तो इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है? सत्संग अंतर यात्रा का एक कदम है। बाहर की यात्रा बहुत कर चुके हो, बहुत भटक चुका है मन, बहुत भटक चुकी है इंद्रियां, लेकिन आज अंतर यात्रा की साधना शुभारंभ हो रही है। बाहर तो बहुत ढूंढा है, क्या ढूंढा? सुख ढूंढा, शांति ढूंढा, आनंद ढूंढा, कहीं मिला नहीं। अब भीतर ढूंढना है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। एक बालक के पास में क्या है? 3 साल का बालक, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पापा के पास में कितनी ज़मीन है, कितनी दुकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितना नोट है, कितना सपोर्ट है, क्या है, कौन मकान मेरा है, कौन पराया है, कितनी गाड़ी लाड़ी भाड़ी साड़ी, क्या ठिकाना नहीं, कुछ मालूम नहीं। लेकिन बालक निश्चिंत है। बालक कभी मंद मंद मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान को देखकर माता पिता खुशियों से भर जाते हैं। याद रखना, कुछ भी पता नहीं कि मेरा क्या है। और जब से धीरे धीरे पता हो गया, पता कराया गया, पता बताया गया कि ये तेरा है, ये रहा तेरी माँ, ये रहा तेरा बाप, ये तेरा मौसा, ये मौसी, वो ठौसा, वो ठौसी, ये फुआ फुई रुई, ये सब सिखाया गया, बताया गया। बस तभी से चिंता प्रवेश कर गई। किसी स्त्री को दुख है, उस बात से तुमको दुख नहीं, तुम्हारी मौसी को दुख है, इसलिए तुमको दुख है। यदि वो स्त्री तुम्हारी मौसी ना हो तो तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं। मेरी मौसी है इसलिए दुख हो रहा है, मेरा भाई है इसलिए दुख हो रहा है। ममता दुख को जन्म देती है, टेंशन को जन्म देती है। इसलिए बालक किसी की गोद में चला जाता है,
थोड़ा प्रसन्न होता है। बाल्य भावे नियो भाति चिंता सुयाद वर्जिता। सनक सनंदन सनत कुमार सप्त ऋषि हमेशा बाल रूप में रहते थे। शरीर तो बाल रूप में नहीं रहेगा, लेकिन भावना और विचार बालक को कोई अहंकार भी नहीं होता है। तुम अच्छे कपड़े पहनाते हो, तुरंत तो मिट्टी में बैठ जाता है। तुम बहुत अच्छी कुर्सी पर बिठाते हो, वो कुर्सी उठा के अपने खोपड़ी कर लेता हो, नीचे बैठे। तुम बोलते हो इतनी अकल नहीं है, वो बोलता तुमको अकल नहीं है। ये जिस अकल में तुम जी रहे हो, इस अकल में तो शकल खराब हो जाएगी। अहंकार। जब जब जीवन में अहंकार की मृत्यु होती है, केवल अहंकार नहीं मरता है, साथ साथ में तुम्हारा दुख भी मर जाता है, टेंशन भी मर जाती है, चिंता भी मर जाती है। इसलिए जीवन को सहज बनाइए, सरल बनाइए। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे, अयोध्या में उन्होंने देखा कि सबकी छतों पर दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। दीप का प्रज्वलित होना भगवान के मन में शंका पैदा करता है कि इतने दीपक अयोध्या में क्यों जले। उन्होंने पूछा तो उत्तर मिला कि आपके आगमन की खुशी में दीपक जलाए गए। इसलिए गुरु आता है तो दीपक जलाते हैं, आरती कहते उसको। ये उनके आगमन की खुशी का इजहार है। तो भगवान समझ गए कि लोगों को इतना प्रेम है मुझसे, इसका मतलब मिलना चाहिए सबसे। जिससे प्रेम होता है उससे मिलने की भूख रहती है, देखने की भूख रहती है। जिससे प्रेम होता है या प्रेम हो जाता है, वो प्रेम नहीं विषय विकार वाला, वो प्रेम नहीं व्यभिचार वाला, नहीं। प्रेम में वासना नहीं होती है, प्रेम में ममता भी नहीं होती है। ममता से जो मुक्त स्थिति है, समता की स्थिति, वहाँ शुद्ध प्रेम होता है। और शुद्ध प्रेम जहाँ होता है, थोड़ा देखने का भी मन होता है, दर्शन का। शोभा यात्रा में मैं आ रहा था, जिसके द्वार पर पहुंचती थी बग्घी, तो सब दौड़ कर आ जाते थे और एक आरती की थाल में दीपक रखकर, नारियल रखकर, फूल रखकर, थोड़ा चावल लाकर गुरु के सामने गुरु को दिखाते थे कि आपकी खुशी में ये चावल है, पेट भर खा सकते हो। ये दीपक है, उजाले में रह सकते हो। ये फूल है, फूल की तरह आप भी कोमल हैं और फूल जैसी खुशबू फैलाने के लिए आए हो। प्रभु, हमारे गांव में फूल जैसी सुगंध फैला देना, लोगों को सुगंधित बना देना। और ये पैसे भी है इसमें, कुछ आशीर्वाद देना, हम सब गरीब न रहें, धनवान भी बने। कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर रहे हैं। ये श्रीफल है, ये श्रीफल शीश फल, अर्थात ये खोपड़ी का प्रतीक है। खोपड़ी किसकी? यमराज की खोपड़ी। हे गुरु भगवान, मेरे लिए यमराज की खोपड़ी को थोड़ा सुधार देना, मुझे दुख न दे। ये श्रीफल यमराज की खोपड़ी का प्रतीक है। आपके चरणों में ये भी अर्पित है। याद रखना, भगवान राम एक सभा का आयोजन करते हैं और पूर्ववासियों से कहते हैं भक्ति करो।
राम ने 14 वर्ष के वनवास में क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या झंझट, क्या झगड़ा, उसका कोई चर्चा नहीं किया। बीती हुई चर्चाओं को करने में अपना समय मत गवाइए। बीती हुई बातें सुनाने में भी दूसरों का समय बर्बाद मत करिए। बीत गया सो बीत गया। अब जो उसमें सार है वो बता दीजिए, और आगे भविष्य में करना क्या है वो बता दीजिए। भूतकाल में ज्यादा मन को घुमाते रहोगे तो भूत प्रेत हो जाओगे। भविष्य काल में अपने जीवन का निर्माण करोगे तो तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होगा और भाग्य बहुत सुंदर बनेगा। इसलिए भविष्य को सोचिए। और जो व्यक्ति भविष्य सोचकर कोई भी कार्य करता है उसका वर्तमान सुंदर हो जाता है। क्योंकि किसी कार्य को शुरू करोगे उसका रिजल्ट अभी नहीं आता है, रिजल्ट भविष्य में कुछ दिनों के बाद आता है। परिणामदर्शी बुद्धि को भी विकसित कीजिए कि जो आज करने जा रहे हो, करने से पहले उसका रिजल्ट तुमको दिखना चाहिए। ये भजन मत गाइए कि जो होगा वो देखा जाएगा, ये तो मूर्खों का भजन है। जो होगा वो देखा जाएगा, पहले से ही देख लिया है ये होगा, उसको कहते हैं विशेष बुद्धि। जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जो होगा वो अभी दिख रहा है, और दिख रहा है इसलिए अपने संकल्प को हम चेंज करेंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, अपने कर्मों को चेंज करेंगे, स्वभाव को चेंज करेंगे। क्योंकि हमारे स्वभाव, कर्म, व्यवहार, वाणी, चरित्र के कारण ही भविष्य में ये होगा। तो जो होगा उसको बदलने के लिए अपना स्वभाव और चरित्र बदलना पड़ता है, तब भविष्य बदल जाता है और भाग्य बदल जाता है। भगवान राम कहते हैं भक्ति करो। पूर्वासी ऐसे जैसे धने हैं गांव के वासी, आप लोग ऐसे पूर्वासी, और क्या पूर्वासी। पूर्वासी कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं कर सकते। कितने गृहस्थ लोग भक्ति को बहुत डरते हैं, कंठी माला पहनने को बहुत घबराते हैं कि कैसे कंठी माला पहनो। अरे बंधन है, बिना कंठी रहूँगा कभी दांव मिलेगा, अंडा भी खा सकता हूँ। बिना मंत्र के रहूँगा, स्वतंत्र रहूँगा, कभी बियर भी पी लूँगा। अरे भैया गुरु के बंधन में आ जाऊँगा, कंठी बांधूँगा, फिर कान में फूंक देगा मंत्र, अब फिर तो हम ऐसा वैसा खा नहीं सकते। ये जितने लोग मंत्र सुनने से कतराते हैं, ये स्वतंत्र कुछ खाना पीना चाहते हैं। कभी कभी दांव मिल जाता है, महाभोग लगा देते हैं। और जितने लोग मन की चंचलता को अंकुश में रखना चाहते हैं, मन के ऊपर हावी रहना चाहते हैं, मन को जीत कर जिंदगी जीना चाहते हैं, वह लोग दौड़कर ललक कर गुरु मंत्र ले लेते हैं और अपनी इंद्रियों को नियम के बंधन में बांध करके अपनी जिंदगी को देवी और देवता जैसी बनाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय 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 जय। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नाम मेरे गुरु का नाम क्षमा महाराज, बड़ा प्यारा नाम है। का क्षमा। क्षमा की जरूरत तो भगवान को भी पड़ती है। जब परशुराम ने भगवान श्री राम को कठोर बोला तो भगवान राम ने बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया। जो क्षमा मांगने पर क्षमा करे वो तो इंसान है, और जो बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दे वो भगवान राम है। बिना मांगे क्षमा कर दिया। और जब परशुराम को बोध हुआ, बोध होने पर क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। जब तक बोध नहीं होता है बड़ा क्रोध रहता है। बोध हो जाता है वही व्यक्ति बिल्कुल
शीतल हो जाता है, आइसक्रीम बन जाता है। जो बहुत क्रोध करता था शांत हो जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब धीरे धीरे आदत में परिणित हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सब दोहराते दोहराते रिपीट करते करते आदत बन जाती है। फिर जिंदगी भर दोहराते रहो, रोज क्रोध करते रहो। और जिसको अधिक क्रोध आता है उसके घर से लक्ष्मी खिसकना शुरू हो जाती है। जिसको अहंकार अधिक आता है उसके प्रेमी कम होना शुरू हो जाते हैं, मित्रों की संख्या घटने लग जाती है। और जिसको लोभ बहुत आता है उससे पाप होना शुरू हो जाता है, बहुत गलती कर देगा। और जिसको काम वासना सीमा तोड़ रही है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए काम वासना को भी लिमिट में बांधिए। हर चीज कंट्रोल में रहना चाहिए। तुम भगोना में चावल पकाते हो, भगोना की क्षमता के अनुसार एक लिमिट में चावल डालते हो। उसमें ज्यादा चावल डाल दोगे तो पकेगा फिर नहीं। लिमिट, अपने आप को सीमा की रेखा में बांधिए। लक्ष्मण रेखा का अर्थ यही है कि सीमा की रेखा, मर्यादा की रेखा। मर्यादा में रहो, फायदा में रहो, कायदा में रहो, फायदा में रहो। कायदा में रहोगे, मर्यादा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। कायदा तोड़ोगे, मर्यादा तोड़ोगे तो फायदा भी नहीं होगा, नुकसान शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाओगे। तो राम और परशुराम, परशुराम को क्रोध अधिक आता है, लेकिन परशुराम को जब ज्ञान हुआ कि ये भगवान राम है, ये पूर्ण अवतार है। परशुराम भी अंश अवतार भगवान है, लेकिन भगवान को समझने में भी परशुराम भगवान को टाइम लगा था। भगवान को भी समझने में टाइम लग जाता है। इंसान को समझने में टाइम लगता है। तुम्हें 5 साल हो गए विवाह हुए, अभी तक तुम पत्नी को समझ नहीं पाए। 20 साल हो गए शादी हुई, अपने पति को पूरा समझ नहीं पाए। किसी इंसान को रीडिंग करना, फीडिंग करना, उसको समझना बहुत कठिन काम होता है। और जिस दिन इंसान को समझ जाता है उसी दिन इंसान फिर परेशान नहीं होता है, फिर मुस्कुराता रहता है कि अब समझ गए क्या चीज है। लेकिन समझना बहुत कठिन है।